नेहनीड़ क्यों? शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार के जो उस समय प्रचलित मॉडल थे या आज भी जो मॉडल है वो उसका एक ही मॉडल है कि उस बस्ती में शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चों को इकट्ठा करना और किसी सेवाव्रती कार्यकर्ता को, किसी विद्यार्थी को उस बस्ती में भेजना, मानदेय देना, वो वहां जाके पढ़ाए उन बच्चों को। इतने एनजीओ मिले हमको, हम 20 साल से सेंटर चला रहे हैं। मैंने पूछा इन 20 वर्षों में कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर पाया क्या? कोई बच्चा 12th कर पाया क्या? नहीं कर पाए। ये शिक्षा केंद्रों में, संस्कार केंद्र में आने वाले बालक भी जैसे 11 साल के होते हैं, 12 साल के होते हैं, कहीं चाइल्ड लेबर में लग जाते हैं। हमने एक प्रयास किया, क्या हम एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं? एक 100, 150, 200, 250 बच्चों को एक मॉडल रूप में हम एक ऐसा कोई काम करके दिखाएं कि जिसके कारण से जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो इस मॉडल के आधार पर अगर काम करें तो अगले 10, 12, 15 वर्षों में नक्शा बदल सकता है। और वो मॉडल है उन बच्चों को उन बस्ती से बाहर लाना, वहां के एनवायरनमेंट से बाहर लाना। आपके सामने केवल 1.5 वर्ष का नेहनीड़ है। यह शिलान्यास से पूर्व भी 1.5 वर्षों में बड़ी अभूतपूर्व उपलब्धियां और पिछले केवल 4 दिन की ये उपलब्धियां कि बालकों ने, इन किशोरों ने किस ढंग से सांस्कृतिक उपस्थिति दी। विद्या का अर्थ है जो भयनाशनी है, विद्या का अर्थ है जो पूर्णता प्रदान करती है अथवा जो मुक्तिदायिनी। विद्या का अर्थ ही तो हुआ, ऋते ज्ञानान में मुक्ति। विद्या से अथवा ज्ञान से मुक्ति आती है। मुक्ति का अर्थ है भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति, जड़ता, चिंता, अवसाद से मुक्ति और नाना प्रकार के बंधनों से मुक्ति। हम सब अनेक बंधनों से बंधे हैं। वो नेह के बंधन भी होते हैं, मोह के भी, अज्ञान जने न जाने कितने बंधन, और विद्या उन्हें उन बंधनों से हमें मुक्त करती। हमारे हिंदू संस्कृति में काफी जोर जो दिया है वो संस्कार पर ही दिया है। संस्कार है तो संस्कृति वो जिंदा है, नहीं तो नहीं। ये जो सुप्त दैवी गुण है वो जागृत होने के लिए कुछ संस्कार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने दी। उसकी 3 व्यवस्थाएं बनाई। परिवार जहां बालक बालिका जन्म लेता है, शिक्षण संस्थाएं अर्थात संस्कार युक्त आधारित शिक्षा, और तीसरी व्यवस्था बनाई धार्मिक जगत। पूज्य संत से लेकर के मठ मंदिर और सब अनेक प्रकार की जो धार्मिक जगत की व्यवस्थाएं हैं, उसमें सब वेद आदि से लेकर के सब ग्रंथ आदि ये सब आ जाता है। ये तीनों व्यवस्थाएं उन सुप्त जो हर बालक बालिका में जन्म से ही दैवी गुण के रूप में मिले हैं, उनको विकसित करने के लिए वातावरण दिया गया। ये जो संस्कार का भाव का अंतर है, यही अंतर हमको विशिष्ट बनाता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। और जैसा आदरणीय कन्हैया जी बता रहे थे कि शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, लेकिन संस्कार के बिना शिक्षा भी पदभ्रष्ट हो जाती है। तो ये संस्कार कहीं लुप्त हुआ है, कहीं कमजोर हुआ है। इसके कारण से हमारी अपनी जो वैश्विक भूमिका है वो भी कमजोर हुई है। ये पृथ्वी कैसे बचे, ये वसुधैव कुटुंब का भाव रखने वाले हम लोग किस प्रकार से संसार को मार्गदर्शन अपने संस्कार के माध्यम से दे सके, ये जो अनुष्ठान है ये भी उस बड़े उपक्रम का एक हिस्सा है ये, और हमारी जो संवेदनशीलता उसको जगाता है। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि कोई भी आत्मा, उसके अंदर इतनी चेतना कहां से आती है, ऐसी भावना कि समाज के सभी ऐसे वर्ग के बच्चे जो धन के अभाव में आगे बढ़ने से रह जाते हैं, उनके लिए मन में संकल्प करना। तो नेहनीड़ का ये जो काम है, इसके माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों तक जाएंगे।
और सभी वर्गों के बच्चे यहाँ आएंगे। उनका जब विकास होगा तो उनके माध्यम से सभी वर्गों तक पहुंच होगी और उसके अंदर काम करने वाली जो विदेशी मिशनरियां हैं या जहर फैलाने वाली शक्तियां हैं, उनका भी शमन होगा और भारत और मजबूत होकर आगे उभरेगा। नए परिसर का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा जो प्रयास है, झुग्गी झोंपड़ी से बच्चों को लाकर शिक्षित संस्कारित करने का निश्चित तौर पर एक स्तुत्य कार्य है। इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं और अपने सभी प्रकार के सहयोग के लिए मैं अपने को समर्पित करता हूं। ये जो सेवा का एक प्रकल्प है, जो नन्हे मुन्ने जो उस देश का भविष्य है, और इनको संभालने का काम ये नेह नीड़ करेगा कि हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं वो कैसे आगे बढ़ें, और वो जो हमारे ये बच्चे हैं जो ये संस्कार लेंगे, जो शिक्षा लेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। इनकी देख रेख का हम सब का जिम्मा है और मुझे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे पूर्ण करूंगी। केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो, काल तुम ये सोच लो। नेही नीड़ के 3 शब्द हैं, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। इसमें जो संस्कार शब्द है उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है, मनुष्य की ओर ले जाता है। ये नेही नीड़ निरंतर ऐसे भामाशाह जिन्होंने बिल्कुल सहज रूप से, मुझको तो कल्पना भी नहीं थी कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने संरक्षक के नाते घोषणा करी, संरक्षक की स्थिति में उनकी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हम संरक्षक बनेंगे और फिर आगे और संरक्षक बनाने के लिए भी प्रयत्न करेंगे। ऐसा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हमको हर प्रकार से जो सहयोग करते रहे हैं, और ऐसा वो अपनी जो बस्तियां हैं, इन बस्ती के बच्चों के लिए और इसमें जो सेतु का काम कर रहे हैं, इस सेतु का काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और नेही नीड़ आप सबका सदा आभारी रहेगा। वंदे